महत्वपूर्ण है क्योंकि आज बहस होने वाली 7 घंटे उसके बाद वोटिंग होगी और अगर यह बिल पास हो जाता है लोकसभा से तो राज्यसभा से, और अगर यह कानून की शक्ल लेता है तो महिलाओं को बड़ी ताकत मिलेगी। लोकसभा और राज्य की विधानसभा में 33% आरक्षण के साथ महिलाओं का बोलबाला भी दिखेगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मोदी का प्रण, महिलाओं को 33% आरक्षण। नई संसद में बनी हिस्ट्री, महिलाओं की विक्ट्री। नारी शक्ति वंदन, देश भर में अभिनंदन। एक बार फिर हमारी सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है। आज जब महिलाएं हर सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रही हैं, नेतृत्व कर रही है, तो बहुत आवश्यक है कि नीति निर्धारण में, पॉलिसी मेकिंग में हमारी माताएं, बहनें, हमारी नारी शक्ति अधिकतम योगदान दें, ज्यादा से ज्यादा योगदान ही नहीं, वे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस ऐलान के साथ 27 साल का इंतजार खत्म हो गया। खत्म हो गई महिलाओं की देश में भागीदारी की मांग। संसद के पटल पर महिला आरक्षण के पेश होते ही देश भर की महिलाएं जश्न में मग्न हो गई। हर कोई मोदी सरकार के कदम का स्वागत कर रहा है। लेकिन मोदी के मास्टर स्ट्रोक से विपक्ष में सन्नाटा है। सन्नाटा इसलिए कि विपक्ष हाथ मलता रह गया और मोदी सरकार ने महिला आरक्षण बिल संसद में पेश कर दिया। इसके साथ ही विपक्ष सियासत में जुट गया। विपक्ष ने सियासत की पहली कोशिश संसद भवन के अंदर की। देखिए कैसे कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास होने का दावा कर दिया। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह ने अधीर रंजन चौधरी के झूठ का पर्दाफाश कर दिया। महिला आरक्षण 1989 में जब राजीव जी प्रधानमंत्री थे, तब स्थानीय निकायों के चुनाव में उन्होंने 1/3 आरक्षण महिलाओं के लिए सुनिश्चित किया था। तत्पश्चात कांग्रेस की सरकारों ने लगातार प्रयास किया कि महिला आरक्षण का बिल पास हो। अलग अलग सरकारों ने अलग अलग समय पर अपनी हैसियत के अनुसार उसको पास कराने की प्रयास किया। कभी राज्यसभा में पास होता था, लोकसभा में नहीं होता था। कभी लोकसभा में होता था, राज्यसभा में गिर जाता था। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त जो ये बिल आया वो आज तक जीवित है, राज्यसभा में पास हुआ है। हमारी कल लोकसभा में जो बिल पारित होता है, अगर राज्यसभा उसको पारित नहीं करती है और लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होता है तो वो बिल अपने आप लैप्स हो जाता है। महिला आरक्षण बिल को लेकर मेरा बिल तेरा बिल की जंग शुरू हो गई, लेकिन इससे बात बनती नहीं दिखी तो विपक्ष महिला आरक्षण बिल को जुमला करार दे रहा है। महिलाओं का किया अभी कैबिनेट के अंदर प्रस्ताव पास किया है। 9 साल पहले कर सकते थे ये लोग, मेजोरिटी के पास में है, आराम से कर सकते, पास भी कर सकते बिल। अभी तो लागू हो जाता महिला आरक्षण, अब जाके किया ना, क्योंकि मैसेज देना इनको, लागू अभी नहीं कर पाएंगे। कि तमाम इनके जो फैसले हैं वो फैसले यही है कि खाली मैसेज दो पब्लिक को, जनता समझ चुकी इनको। बिल की जो प्रस्तावना है उसमें है कि नया सेंसस होगा, डिलिमिटेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा, उसके बाद लागू होगा। अब ये 2011 के सेंसस हुआ था, 2021 का हुआ नहीं है। उसमें लिखा है कि ये बिल पास होने के बाद 2023 के बाद जो सेंसस होगा और उसके बाद जो डिलिमिटेशन होगा तब लागू होगा। तो ये 2029 में लागू होगा या 2047 में लागू होगा, अब ये तो माननीय मोदी जी ही जाने। पे कानून बना रहे हैं ताकि उसमें रिप्रेजेंटेशन हो उन लोगों का जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो आप देख लीजिए कि अब तक 17 लोकसभा के चुनाव भारत में हुए हैं, उसमें से 8,900
8,900 कितने 8,992 MPs मुंतखब हुए हैं, जिसमें से मुसलमान सिर्फ 520 हैं, जो 50% का एक डेफिसिट है। उस 520 में मेरे ख्याल से मुट्ठी भर मुस्लिम खवातीन हैं। तो आप रिप्रेजेंटेशन कहाँ दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं रिप्रेजेंटेशन? जिनका रिप्रेजेंटेशन या उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए ना। तो इस बिल में सबसे बड़ी खामी यह है कि इसमें ओबीसी महिलाओं को और मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई कोटा नहीं रखा गया, इसलिए हम इस बिल के खिलाफ हैं। महिला आरक्षण बिल पर भले ही सियासत तूफान पर है, लेकिन नई संसद में पहले दिन की कार्यवाही भी ऐतिहासिक हो गई। पहले दिन कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा के पटल पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया, जिसके तहत लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें रिजर्व करने का प्रावधान है। इस बिल पर चर्चा होगी, जिसके बाद इसे 21 सितंबर को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और यहाँ रुक रहे हैं थोड़े से ब्रेक के लिए, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है। नारी शक्ति को नमन पर मेगा कवरेज लगातार रिपब्लिक भारत पर जारी है। आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत।